खाना क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता है। चलो राजू से ही पूछते हैं कि आज रात में खाने में क्या बनाऊँ। तो चलिए उनसे पूछते हैं। राजू, आज खाने में क्या बनाए? क्या है? परवल है। परवल, हाँ। उसकी सब्जी बनाओ और पूरी पराठा जो भी है वो बनाओ। पूड़ी या पराठा? पराठा बना दो। पराठा, परवल की सब्जी और कुछ? खीर बना दो। खीर, दूध तो है। बनाओ। चलो भाई, ऑर्डर मिल गया। पूड़ी पराठा, परवल की सब्जी और सेवई या खीर। तो देखते हैं, मेरे पास जो है बनाती हूँ और फिर आज उनको उनके पसंद का खिलाऊंगी। तो मिलते हैं खाना बनाते वक्त। ये मेरी सेवई बन रही है और क्योंकि खीर नहीं बनाया, पिछले बारी मैंने खीर बनाया था इसलिए खीर को स्किप करके सेवई बनाया मैंने। और ये है परवल की सब्जी, इसमें मैं आलू नहीं डाला मैंने क्योंकि परवल बहुत सारे ले आए थे ये, तो सिर्फ परवल। और ये मेरा बन रहा है पराठा, तो उनकी फरमाइश हो गई पूरी। और ये पराठा मैं एक एक करके बना के गर्मा गर्म उन्हें खिलाती जाऊँगी। और मैं बना के पहले से नहीं रखती, सामने बिठा के बस मैं परोसती जाती हूँ। तो उनका प्लेट लगाती हूँ। ये परवल की सब्जी आ गई, साथ में मैंने गर्मा गर्म क्रंची सा पराठा रखा है। इसके बाद मैं सेवई जो बनाई हूँ वो रखूँगी। थोड़ा सा प्याज मैं डाल देती हूँ, उनको सलाद खाना पसंद है तो प्याज डाल देती हूँ। और स्पून के साथ उनकी प्लेट उनको सर्व करती हूँ और पूछती हूँ कि कैसा लगा उनसे। तो ये उनको मैंने दिया। और आज तो मैं अब रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में, इनसे रिएक्शन लेती हूँ। तो ये है मेरा अगली सुबह का, क्योंकि रात में फिर मैं उनको खाना बना के खिलाने लगी और रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये है सुबह का नाश्ता। और जब मैं आटा रखने आई, मेरा आटा का डब्बा है तो आटा मेरा नहीं था, तो आटा का डब्बा देखो खाली है। और इसमें वापस से नया आटा नहीं रखूँगी क्योंकि रखना भी नहीं चाहिए। हर किसी को अपना जो गंदा डब्बा है उसको वॉश करके तभी कोई सामान रखना चाहिए। इससे मॉइस्चर नहीं आता है, कीड़े नहीं लगते जल्दी किसी चीज़ में। क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो मैंने अपने डब्बे को अच्छे से धो लिया है, छन्नी को भी सुखा लिया है। धो के सुखा के फिर मैं इसमें आटा रखूँगी, तो मेरा आटा जो है जितने दिन चलेगा फ्रेश रहेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? आप भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो प्लीज़ इसको फॉलो करें और देखना कि आपका सामान भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। यहाँ मैंने अपना मसाला का डब्बा भी धो के अच्छे से वॉश कर लिया था। और क्योंकि मसाला निकालते निकालते ना थोड़े बहुत मसाले गिरते रहते हैं और वो बहुत ही गंदा दिखता है। तो मैं वीक में एक दिन मसाला का डब्बा साफ़ कर लेती हूँ। और ये अपना मसाला इसमें रखा है मैंने। ये देखो मैंने कांच के ग्लास में रखा है, क्यों बताऊंगी आगे। तो इसमें मैं अपने सारे मसाले रखती हूँ। और भी मसाले के ग्लासेस हैं जो वॉश करने के लिए गए हुए हैं। हल्दी भी मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने हल्दी को दूसरे ग्लास में डाल दिया और इसको धोने के लिए डाल दूँगी। और इसके जो भी है ना, वो जो डिब्बियाँ थी पहले जो स्टील की आई थी, वो सारे एक एक करके धीरे धीरे क्रैक हो गए, पता नहीं क्यों। तो मैंने सारे फेंक दिए। कहते हैं टूटे हुए बर्तन घर में रहने नहीं चाहिए, तो मैंने फेंक दिए। एक दो बचे हैं, तो एक दो से तो मसाला का काम होता नहीं, इसलिए मेरे पास ये छोटी छोटी गिलासेस थी जिसको मैंने मसालादानी में डाल के, और ये एकदम इसकी बराबर की है तो ये आ जाती है आराम से। और ये अच्छा भी लगता है मुझे, और थोड़े थोड़े अमाउंट में रखना ही होता है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो मैं इसी के साथ इस डब्बे में डाल देती हूँ। तो ये है हैक जुगाड़ू हमारी गृहिणियों का। तो ये डब्बा हो गया मेरा रेडी, साफ़ सुथरा। हर सैटरडे को मैं कुछ ना कुछ सफाई करती हूँ अपने घर में, कुछ डिक्लटर करती हूँ। तो इस बार मुझे जो गंदा चीज़ दिखा ना वो साफ़ किया। ये मेरे हस्बैंड का बैग, ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कितना गंदा है। और कहीं कहीं ले जाके रख देते ना, उन लोग को पता नहीं होता कहाँ रख रहे हैं। जब मैं कहूँगी ना बैग गंदा धो दूँ तो कहेंगे कहाँ है गंदा, किधर है, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा। तो देखो आपको मैंने दिखाया ना कि ये गंदा लग रहा है। तो अब चलो इसको धोने की बारी आ गई है, साफ़ करेंगे। और इसके अंदर के बहुत सारे पेपर्स रहते हैं, ये सारे पेपर्स के अंदर से निकले हैं। तो इसमें देखो ये जो रेमंड्स का है ये 14 तारीख का है, इनको पता भी नहीं था और मुझे भी नहीं बताया था। तो ये बिल इनको दूंगी कि 14 तारीख को कपड़े लेने हैं। तो ये लोग ऐसे ही रख के भूल जाते हैं चीज़ें। और इस सारे पेपरों को मैं उनको दिखाऊंगी, इसमें जो काम का चीज़ें रखो और जो नहीं है उसे हम फेंक देंगे। तो आप भी अपने हस्बैंड के चीज़ों को कभी छेड़ के उन्हीं को दिया कीजिए कि इसमें से कोई काम का चीज़ है। पेपर ऐसे इकट्ठा नहीं होगा आपके घर में, और जो काम के हैं वो रखेंगे, जो काम के नहीं निकल जाएंगे। और बैग को मैं धोने में डालूंगी
और फिर इसके बाद सारे पेपर्स को इसमें रख दूंगी। तो चलिए एक बार राजू के पास चलते हैं और उनको देते हैं कि इसमें से कुछ पेपर सेलेक्ट कर लें, जो काम के हैं ठीक है, अगर नहीं है तो उसे निकाल दें। तो ये मैंने उनको दिया। ऐसे ही आप अपने घर में भी जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको दे सकते हो। ये बैग मैंने वॉश में डाला और देखो वॉश करके बैग कितना नया लग रहा है। आपको क्या दिख रहा है? ये साफ़ हो गया बिल्कुल। अब वो दाग जो थी, जो गंदगी थी, सारी हट गई है, एकदम न्यू सा लग रहा है हमारा बैग। मैंने उनकी सारी चीज़ें जो भी थी निकाला था मैंने, सब इसमें डाल के रख दिया। अब उनका बैग रेडी है कहीं भी ले जाने को। तो मीटिंग वीटिंग में जाते हैं तो लेके जाते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा? क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को खुद ध्यान रखना है, तो मैं वीक में ढूंढती रहती हूँ क्या साफ़ करना है। तो ये है हमारा रात का डिनर। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। बाय बाय।